नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। उसके पीछे बड़ी कारण ये होती है कि जातक या जातिका को जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है संघर्षों का सामना, इस कारण को तलाश करने के लिए अक्सर जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, इसी मुद्दे से संबंधित आज का वीडियो हमारा आपको हैरान कर देगा, जिसकी अनदेखी हम अक्सर करते आ रहे हैं या हमारे आसपास बड़ी संख्या में इन तथ्यों की अनदेखी की जा रही है, जो संघर्षों का कारण 100% बनती है। दोस्तों, यदि ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इंसान का नाम एक केवल एक नाम नहीं है, यह है कुछ अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसके अंदर एक पूरा वजूद समाया हुआ होता है। अर्थात उसके कोई मायने होते हैं, तभी उस वस्तु या इंसान को अक्षरों के छोटे से समूह से संबोधित किया जाता है। यह स्पष्ट होता है कि जिस संबोधन का उच्चारण किया गया है वो किसके लिए है, या संबंधित व्यक्ति को उसके नाम से ही कोई काम है या बात करनी है। बाकी चीजों की बात को छोड़ देते हैं, बात करते हैं केवल इंसान के नाम की। यदि आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है और उस नाम का क्या अर्थ है, तो आप आराम से इसका जवाब दे देंगे। लेकिन यदि कोई पूछता है कि आपका नाम ये क्यों है और इस नाम का क्या महत्व है, तो शायद आपको ठीक ठीक जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जबकि नाम का एक अपना महत्व होता है। हमारे नाम का निर्धारण आकाश मंडल में विचरण कर रहे चंद्रमा करते हैं। केवल इसलिए चंद्रमा करते हैं क्योंकि केवल चंद्रमा ही पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, बाकी सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा जिस राशि में जिस नक्षत्र में होते हैं उसी के आधार पर बच्चे के नाम का निर्धारण किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि जिस राशि जिस नक्षत्र में चंद्रमा है, बच्चे के नाम के संबोधन के माध्यम से उन ग्रहों को संबोधित किया जाना चाहिए जो बच्चे के भविष्य के लिए तरक्की देने वाला होता है या बच्चे के लिए बहुत आवश्यक तथ्य उसके जीवन के लिए होता है। इसका साफ संकेत यह है कि एक इंसान के शरीर पर समस्त 7 ग्रहों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों का आधिपत्य है। चंद्रमा के अनुसार यह निर्धारित किया जाता है कि उन सभी ग्रहों में से किन ग्रहों के नाम का उच्चारण उस जीव के जीवन को तरक्की देने वाला होगा। अर्थात बच्चे का जो नाम लिया जाएगा, नाम रखा जाएगा, उस नाम के माध्यम से किन ग्रहों को संबोधित किया जाना उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के जीवन के लिए फायदेमंद होगा। अब मान लीजिए किसी जातक का नाम मेष राशि पर रखने का आदेश चंद्रमा देते हैं, क्योंकि चंद्रमा बच्चे के जन्म के समय मंगल की राशि मेष में है। अब चंद्र को यह पता है कि इस बच्चे के जीवन में मंगल का विशेष महत्व है, तो मेष राशि में जो बच्चे का नाम रखा जाएगा उस नाम के माध्यम से कहीं ना कहीं मंगल ग्रह को बार बार संबोधित किया जाएगा, जो उस बच्चे के लिए बहुत हितकारी होगा। लेकिन परिवार वाले उस बच्चे का नाम गौरव रख देते हैं, क्योंकि परिवार के लिए वो बच्चा एक गर्व है। लेकिन लाड प्यार में रखा गया नाम गौरव जब बार बार संबोधित किया जाता है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि चंद्र के अनुसार मंगल की अवहेलना की गई और बार बार शनि को आवाज दी गई।
तो लगातार संबोधन के कारण शनि उसके जीवन पर प्रभाव डालते चले जाते हैं और मंगल के प्रति उदासीनता उस बच्चे के जीवन से मंगल के शुभ प्रभाव को काफी कम कर देती है, क्योंकि मंगल और शनि का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है, ये जग जाहिर है। इस तरह से यदि उस बच्चे की कुंडली में मंगल ने खास भूमिका निभानी थी, लेकिन परिवार की लापरवाही और परिवार के प्रेम प्रदर्शन के कारण उस बच्चे के जीवन की कमान शनि को सौंप दी जाती है या दी गई, तब उस बालक के जीवन में शुरू होता है विरोधाभास और संघर्षों का सिलसिला। जब आपको भूख लगती है तो आप माँ को आवाज देते हैं, पिता को नहीं, क्योंकि संबोधन ही हमारी माँ को ये बताता है कि बच्चे की जरूरत क्या है और वो माँ के द्वारा अच्छे से पूरी भी की जाती है। लेकिन भूख के समय यदि बच्चा अपने पिता को आवाज दे तो ये तो तय है कि पिता अपने बच्चे के लिए खाना बनाने रसोई में जाएगा, जैसा उसे बनाना आता है वो वैसा बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन क्या वो उतना स्वादिष्ट और परंपरागत भोजन बना सकेगा जितना कि माँ के द्वारा बनाया जा सके? यदि शनि उस बच्चे की कुंडली में अच्छा नहीं है तो बार बार शनि का संबोधन उस बच्चे के जीवन में शनि के खराब प्रभाव को बढ़ाएगा। तब होती है परस्पर संघर्ष की स्थिति शुरू। चंद्रमा तीव्रतम ग्रह है, प्रत्येक गणना में चंद्र का योगदान है, तो ये भूल कभी भी ना करें कि बच्चे का नाम चंद्र के अनुसार ही आपको रखना चाहिए। अक्सर लोगों को अपना नाम, अपनी फर्म का नाम, विवाह के समय कन्या का नाम बदलते हुए देखा जाना इसकी शुभता की इच्छा का प्रमाण है। हर इंसान ये चाहता है कि उसके नाम का उच्चारण वो हो जो उसके जीवन के लिए बेहतर और अच्छे परिणाम देने वाला हो। तो दोस्तों, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। हम जाने अनजाने अपने प्रेम व्यवहार के चक्कर में, हम अपनी प्रेम भावनाओं के चक्कर में बच्चे का नाम कुछ भी करना संबोधित कर देते हैं जो हमारा मन करता है, जो हमें अच्छा लगता है। इस तरह की भूल कभी ना करें। आप उस बच्चे को संबोधित नहीं कर रहे हैं, आप उस बच्चे के शरीर में जो 7 ग्रहों का सामंजस्य है, आप उनमें से किसी ग्रह को संबोधित कर रहे हैं और चंद्रमा चाहते हैं कि आप उस ग्रह को संबोधित करें जो उस बच्चे के लिए हितकारी है। और आप गलती से बार बार उस ग्रह को संबोधित उस नाम के माध्यम से कर रहे हैं जो उस बच्चे के लिए परेशानियां पैदा करने वाला या संघर्षों को बढ़ाने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह की भूल, इस तरह की गलतियां हमारी खुद की हुई होती हैं, जिनका खामियाजा लंबे समय में जाकर के बालकों को भुगतना पड़ जाता है कई बार। अगर सोचने की बात है कि अगर किसी भी नाम से काम चल सकता था तो चंद्रमा के द्वारा नाम का निर्धारण करने की परंपरा हमारे ऋषियों मुनियों ने शुरू ही क्यों की? दोस्तों, गंभीर और विचारणीय मुद्दा है ये। विचार अवश्य करें। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ इसे शेयर करें। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।